हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुलाई मंथ, जो रेस्ट ऑफ जुलाई बचा हुआ है। इस रेस्ट ऑफ जुलाई में लगभग 7 आईपीओ को मिलाकर 10,000 करोड़ की टोटल आईपीओ इस मंथ आने की यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, उनमें से किस तरीके की कौन सी आईपीओ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, और टोटल जो 7 आईपीओ के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट मार्केट में चल रही है, उन 7 आईपीओ को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और किस आईपीओ के रिलेटेड कैसी तैयारी आप लोगों को आने वाले समय में करनी चाहिए, उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। जो यहाँ पे मार्केट में खबर चल रही है, इस मार्केट की खबर के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो देख सकते हैं कि लगभग टोटल 7 आईपीओ की जो आने की चांस है इस मंथ यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही है। इन 7 आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इन 7 आईपीओ को मिलाकर टोटल 10,000 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिलेगी। और इसी मंथ जुलाई एंड तक टोटल इन 7 आईपीओ की जो ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। तो 7 मेन बोर्ड आईपीओ टोटल रहने वाली है। किसी भी तरीके कोई भी एसएमई आईपीओ इसमें यहाँ पे डिस्कस नहीं होने वाली है। पूरी तरीके से सभी मेन बोर्ड आईपीओ को हम लोग देखेंगे। वैसे तो इस कंपनी की जो ऑफिशियल यहाँ पे जो डीआरएचपी और आरएचपी के बारे में बात करते हैं, तो आरएचपी तो यहाँ पे फाइल जब भी होगी तो उस समय आपको ऑफिशियल डेट हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो इन सभी कंपनियों को सेबी की तरफ से जो डीआरएचपी फाइल किया गया था उसको अप्रूवल मिल चुकी है। और इसी मंथ एंड तक इस कंपनी की यहाँ पे आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगी। और इस तरीके की जो भी यहाँ पे अपडेट है वो अकॉर्डिंग टू सोर्स हम लोग को आते हुए देखने को मिली। जो भी डेवलपमेंट चल रही है उसके रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आते हुए देखा जा रहा है। इन सातों आईपीओ में से यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ को यदि हम लोग बात करते हैं तो ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ, ये कंपनी की आईपीओ आने वाली है। और इसमें शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि यदि हम लोग बात करें तो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से लिस्टेड है यहाँ पे ब्रिगेड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। यदि उस कंपनी के एक भी शेयर को आप बाइंग करेंगे रखेंगे तो यहाँ पे जो इस कंपनी की लगभग 900 करोड़ की इशू साइज रहने वाली है, उसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिक क्यूब स्पेस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की भी अप्रूवल मिल चुकी है। यहाँ पे लगभग 850 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज देखी जाएगी। इसमें यहाँ पे आपको आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी मंथ इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है। और श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियलिटी आईपीओ को देखें तो यहाँ जो कि इस कंपनी के 700 करोड़ की यहाँ पे इशू साइज हम लोग को देखने को मिलने वाली है। इस 700 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग देखिए तो लगभग जो टोटल इशू साइज देखी जाएगी, इस टोटल इशू साइज में यहाँ पे ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों हम लोग को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप लोगों को पहले से तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। और इस कंपनी के एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को देखिए तो यहाँ पे जिस तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेक इन इंडिया के रिलेटेड आप लोगों को इनिशिएटिव ली जा रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरह की कंपनी पे हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो इस कंपनी की जो आईपीओ होगी 650 करोड़ की लगभग इशू साइज देखने को मिलेगी। और इस 650 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस रहेगी। वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इस कंपनी का ऑफिशियल डेट आ चुकी है, 21 जुलाई से आईपीओ ओपन होगी और 473 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी के अलावा जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बज 2 आईपीओ के रिलेटेड हम लोग को बनी हुई है, उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो एनएसडीएल और हीरो फिनकॉर्प की बात करते हैं, दोनों आईपीओ एक ही साथ ओपन हो सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो एनएसडीएल कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की इशू साइज 3,000 करोड़ से लेकर 3400 करोड़ तक की देखने को मिलेगी। तो इसके लिए पहले से आप लोग को तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी में आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस ज़्यादा बन रही है। यदि हम लोग कंपनी की कटर प्राइस की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं, जो मार्केट में खबर चल रही है उसके अकॉर्डिंग 600 से लेकर 700 के बीच में इस कंपनी की कटर प्राइस देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग यदि कटर प्राइस आ जाती है तो यहाँ पे इस कंपनी में जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स नंबर ऑफ टाइम्स में हम लोग को देखने को मिल सकती है। हीरो फिनकॉर्प की बात करते हैं तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी देखने को मिलेगी, इसमें यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीरो मोटर कॉर्प है, वो जो लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी के एक भी शेयर को आप लोग पहले से बाइंग करके रखेंगे। जो आरएचपी फाइल होगी उस आरएचपी फाइल को रिकॉर्ड डेट माना जाएगा। उस रिकॉर्ड डेट से पहले हीरो फिनकॉर्प की एक भी शेयर को यदि बाइंग करके रखेंगे तो इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी रहने वाली है लगभग 3360 करोड़ की इशू साइज में, वहाँ पे आप लोग शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। वैसे इन सभी 7 आईपीओ में से फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बज बनी हुई है इस आईपीओ की आने से पहले ही, और जो आरबीआई की सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के 31 जुलाई से आईपीओ ओपन होनी जानी चाहिए। तो उससे पहले इस कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए जुलाई मंथ में ही देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोग किस तरीके से कैसी तैयारी चल रही है, और इन 7 आईपीओ में से कौन सी आईपीओ को आप लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंकिंग दे रहे हैं, कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर इन सभी आईपीओ के बारे में जो भी यहाँ पे ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट और आरआरएसपी से रिलेटेड अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जरूर रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।